ईरान युद्ध की वजह से भारत में गैस संकट। ईरान के हमले के बाद कतार, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है, ने अपनी गैस प्रोडक्शन बंद कर दी है। इससे एक ही झटके में दुनिया की करीब 20% एलएनजी सप्लाई रुक गई। कतर ने कहा है कि प्रोडक्शन फिर शुरू होने में कम से कम 1 महीना लग सकता है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। यूरोप में गैस प्राइसेस 54% तक बढ़ गए। भारत पर इसका ज्यादा असर इसलिए है क्योंकि भारत अपनी 40% इंपोर्टेड एलएनजी कतार से लेता है। अब समस्या दो चीजों की है, गैस की अवेलेबिलिटी और प्राइस। जब कॉन्ट्रैक्ट वाली गैस नहीं मिलती तो भारत को स्पॉट मार्केट से खरीदना पड़ता है, जहां कीमत बहुत ज्यादा है। कुछ दिन पहले जो गैस एस्टरम $10 में मिल रही थी, अब $25 तक पहुंच गई है। भारत में गैस का इस्तेमाल कई जगह होता है। करीब 28% गैस फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होती है, जैसे उरेया। इसके बाद सिटी गैस आती है, जिसमें पीएनजी गाड़ियों के लिए और सीएनजी गाड़ियों के लिए होती है। बाकी गैस पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। इतनी महंगी गैस से बिजली बनाना फायदेमंद नहीं रहता। फर्टिलाइजर जरूरी है, लेकिन ग्लास और सेरामिक जैसी इंडस्ट्रीज के लिए भी एनर्जी महंगी हो जाएगी। सरकार की प्राथमिकता सिटी गैस होती है, इसलिए अगर इंपोर्ट्स रुक भी जाएं तो घर की रसोई और सीएनजी गाड़ियों को पहले गैस दी जाएगी। लेकिन फिर भी पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपनियां डोमेस्टिक गैस के साथ इंपोर्टेड गैस भी मिलाकर बेचती हैं। इससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। अगर संकट लंबा चला तो इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री भी प्रभावित हो सकती है। पिछले साल पहली बार सीएनजी कार्स की बिक्री डीजल कार्स से ज्यादा हुई थी और उनका मार्केट शेयर 21% पहुंच गया था। लेकिन अगर सीएनजी महंगी हुई तो मांग कम हो सकती है। इसके अलावा एलपीजी का भी संकट हो सकता है, जिसे अभी भी 33 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं। भारत 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, ज्यादातर वेस्ट एशिया से। इसलिए ईरान युद्ध जितना लंबा चलेगा उतनी ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे दूसरे देशों से गैस खरीदनी होगी। लेकिन लंबे समय में समाधान बायोगैस प्रोडक्शन बढ़ाना है। भारत एग्रीकल्चर और अर्बन वेस्ट से अपनी जरूरत की पूरी गैस बना सकता है। सिर्फ कैटल डंग से रोज 39,000 टन गैस बन सकती है। पाडी स्ट्रॉ से रोज 16,000 टन गैस मिल सकती है। लेकिन हैरानी की बात है कि 2024-25 में भारत ने पूरे साल में सिर्फ 31,000 टन बायोगैस बनाई। यानी हमारे पास संसाधन होने के बावजूद उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है।